हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नया आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था जैंग चैंग विंग दोनों ही कैंडी के लिए आपस में लड़ रहे थे। मैडम यू गुस्से से जैंग चैंग की तरफ देख कर कहती हैं, जैंग चैंग विंग बीमार है, उसे परेशान करना बंद करो। मैडम यू की बात सुनकर चैंग चैंग अपने मॉम को देखता है और कहता है, मॉम मुझे पता है ये बीमार है, पर ये इतना कैंडी खाता है, ये आपको बीमार कहाँ से लगता है? देखिए तो इसके हाथ में कितनी सारी कैंडी हैं, ये मुझे थोड़ा दे दे तो क्या हो जाएगा? ये अपना कैंडी शेयर भी नहीं करता। जैंग चैंग की बात सुनकर विंग अपने मॉम की तरफ पाउटी लिप बनाकर देखता है। मैडम यू हंसते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, तुम्हारा कैंडी तुमसे कोई नहीं लेगा, अपना कैंडी अपने पास रखो। अब तुम बच्चे नहीं हो, 16 साल के हो चुके हो और आज भी कैंडी के लिए आपस में लड़ाई करते हो। मैडम यू की बात सुनकर जैंग चैंग मुंह फुलाते हुए कहता है, मॉम आप हर वक्त इस विंग का ही साथ क्यों देती हो? आप सब मुझसे ज़्यादा इस विंग से प्यार करते हो। मुझसे तो कोई भी प्यार नहीं करता, कोई भी चीज़ हो इसे दे दिए जाते हैं, कोई मुझसे पूछता भी नहीं है कि मुझे क्या चाहिए। जैंग चैंग की बात सुनकर मैडम यू जैंग चैंग को देखती है और उसका हाथ पकड़कर अपने करीब लाकर कहती है, जैंग तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम सब तुमसे प्यार नहीं करते? हम सब तुमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना विंग से करते हैं। तुम्हें पता है ना, विंग बीमार है, इसलिए हम उसका थोड़ा ज़्यादा केयर करते हैं। आगे से फिर तुम ऐसा दोबारा मत कहना। हम तुम सबसे एक ही जैसा प्यार करते हैं। मैडम यू की बात सुनकर जैंग चैंग हाँ में सिर हिलाता है। यानली जैंग चैंग को देखती है और अपनी मुट्ठियों को जैंग चैंग के आगे करते हुए कहती है, ये तुम्हारे लिए है, मैं तुम्हारे लिए भी लेकर आई हूँ। जैंग चैंग एकदम से खुश हो जाता है और अपने सेजे को हक कर लेता है और कहता है, थैंक यू सो मच सेजे। जैंग चैंग की बात सुनकर यानली जैंग चैंग के फोरहेड पर किस करती है और कहती है, मैं बस तुम्हें परेशान कर रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें तुम्हारा कैंडी नहीं दिया। यानली की बात सुनकर जैंग चैंग खुश हो जाता है और यानली के हाथ से कैंडी लेकर विंग की तरफ अपना फेस करके अपना टंग निकालकर उसे दिखाते हुए कहता है, ये देखो मेरे पास भी कैंडी है। विंग अपना फेस बनाकर मैडम यू को देखता है और कहता है, मॉम देखो तो ये मुझे कैसे चिढ़ा रहा है। इन दोनों की शरारतें देखकर मैडम यू हंसते हुए कहती है, पता नहीं तुम दोनों का आगे क्या होगा। तुम दोनों बच्चों की तरह हर वक्त लड़ते हो। मैं तुम दोनों की शरारतें से थक चुकी हूँ। पता नहीं तुम दोनों के अल्फा तुम दोनों को कैसे संभालेंगे। अपनी मॉम की बात सुनकर यानले स्माइल करती है और कहती है, मॉम आप इन दोनों को फिक्र मत करें, मुझे पूरा यकीन है इन दोनों को मैं समझा दूंगी। तभी यो अपने पेट को पकड़ लेता है और रोते हुए कहता है, मम्मा मेरी मेरी मुझे दर्द हो रहा है। मैडम यू यानी एकदम से घबरा जाते हैं। क्या हुआ विंग, कि तुम्हें फिर से दर्द हो रहा है? विंग अपने पेट को जोर से पकड़ते हुए कहता है, हाँ मुझे फिर से दर्द हो रहा है। यानली दौड़कर मेडिसिन लाने चली जाती हैं और वो जल्दी से मेडिसिन लेकर आती हैं और विंग को खिला देती हैं। मैडम यू के आंखों में आंसू थे। विंग रोते हुए कहता है, मम्मा
क्या मैं मरने वाला हूँ? विंग की बात सुनकर मैडम यू टाइटली हक कर लेती हैं और रोते हुए कहती है, नहीं नहीं विंग, ऐसा नहीं कहते। तो ये बात दोबारा मत कहना। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब तुम मरने की बात कहते हो। देखना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। देखना, तुम एक दिन पूरी तरह से ठीक हो जाओगे और तुम्हारी शादी भी होगी। तुम हमेशा खुश रहोगे। तुम्हारा अल्फा तुमसे बहुत प्यार करेगा। अपनी मॉम की बात सुनकर जेंग जेंग अपना मुंह बनाते हुए कहता है, पता नहीं इसे कौन सा डेविल मिलेगा। मुझे पक्का यकीन है इसे डेविल ही मिलेगा जो इसे हमेशा अपना प्रिजनर बना कर रखेगा। जेंग जेंग की बात सुनकर मैडम यू गुस्से से जेंग जेंग को देखती है और कहती है, तुम ये क्या बोल रहे हो? जेंग जेंग, हर वक्त तुम्हें मस्ती ही क्यों सोचती है? तुम हमेशा विंग को परेशान करते हो। अपनी मॉम की बात सुनकर यानी जेंग जेंग को समझाते हुए कहती हैं, चैन, ऐसा नहीं कहते। देखो आशियान इस वक्त तकलीफ़ में है। तुम्हें मस्ती करनी है तो बाद में कर लेना, अभी नहीं। अपने सीजे की बात सुनकर जेंग जेंग कहता है, हर वक्त आप सब मुझे ही क्यों डांटते हो? सही तो कहा मैंने, इसमें गलत क्या कहा? जेंग जेंग की बात सुनकर विंग गुस्से से जेंग जेंग की तरफ देखते हुए कहता है, अगर तुम एक शब्द और बोलोगे तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तब देखना तुमसे कोई अल्फा शादी नहीं करेगा। तुमने क्या कहा? मुझे डेविल मिलेगा, तुम्हें भी डेविल मिलेगा, देख लेना। मैडम जेंग जेंग की तरफ देखती है और कहती है, चैन जाओ, जाकर पढ़ाई करो। विंग बीच में बोलते हुए कहता है, हाँ हाँ जाओ, जाकर पढ़ाई करो। मम्मा सही कह रही हैं, जाओ जाकर पढ़ाई करो। जेंग जेंग चिढ़ते हुए कहता है, हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, एक ही क्लास में 2 बार फेल हो रहा हूँ। जेंग जेंग की बात सुनकर विंग गुस्से से अपनी मुट्ठियों को कस लेता है और गुस्से से उसे घूरने लगता है। जेंग जेंग देखकर वो भाग जाता है क्योंकि उसे पता था वो 1 मिनट यहाँ और रुका तो शायद उसके मुंह में एक भी दांत नहीं बचेंगे। क्योंकि विंग के गुस्से को वो बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए जेंग जेंग वहाँ से भाग निकला। मैडम यू जब देखती है विंग बहुत गुस्से में है तो वो उसे शांत करवाते हुए कहती हैं, विंग शांत हो जाओ, वो तुम्हारा छोटा भाई है। अपनी मॉम की बात सुनकर विंग अपनी मॉम की तरफ देखता है और रोते हुए कहता है, मॉम मैं ऐसा क्यों हूँ? मैं हर वक्त बीमार क्यों रहता हूँ? मैं कब ठीक रहूँगा? मैं बाकी बच्चों की तरह कब खेलूँगा? मैं खेलने भी नहीं चाहता। सब मुझे बुली करते हैं। सब मुझे ये कहकर चिढ़ाते हैं कि मैं एक ही क्लास में 2 साल से हूँ। सभी लोग मुझे बुली करते हैं। विंग की बात सुनकर यान ली अपनी ब्रदर को बालों को सहलाते हुए कहती है, आशियान तुम अभी बीमार हो, ये नहीं जानते कि तुम अभी बीमार हो। जब तुम ठीक हो जाना इन्हें मुंह तोड़ जवाब देना ताकि ये तुम्हें दोबारा बोली ना करे। मेरा भाई कमज़ोर नहीं है। अपनी सीजे की बात सुनकर विंग टाइटली यानली को हक कर लेता है और कहता, हाँ मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं छोटा हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ। मैडम यू स्माइल करती हैं और कहती हैं, हाँ मेरा बेबी बहुत स्ट्रांग है। तभी जियांग सैमियांग अंदर आते हुए कहते हैं, मेरा बेबी अभी कैसा है? अपनी डैड की आवाज़ सुनकर विंग अपने सर को बाहर निकाल कर देखता है तो उसके सामने उसके फादर खड़े थे। विंग एकदम से खुश हो जाता है। जियांग सैमियांग विंग के पास आते हैं और उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहते हैं, मेरा बेबी
कैसा है? विंग इनोसेंटली कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। जियांग सैमियन स्माइल करते हैं और कहते हैं, गुड, मेरा बेबी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो किसी से नहीं डरता। क्या हुआ? सब मेरे बेबी को बोली करते हैं। मेरा बेबी एक दिन उन्हें दिखा देगा, वो कमज़ोर नहीं है। अब आराम करो, मुझे आपके मम्मा से कुछ बात करनी है। आपकी सीजी आपका ख्याल रखेगी। ये बोलकर जियांग सैमियन मैडम यू की तरफ देखते हैं। मैडम यू जियांग सैमियन के बिना कुछ कहे उनके पीछे पीछे चली जाती हैं। यानली विंग को बेड पर लिटा देती है, उसके ऊपर ब्लैंकेट करके उसके फोरहेड पर टैप करने लगती हैं और कहती हैं, विंग तुम आराम करो, तुम जितना आराम करोगे उतना जल्दी ठीक हो जाओगे। विंग हमें सिर हिलाता है और अपने सीजे के गोद में अपना सर रख देता है और अपने आंखों को बंद कर लेता है। यानली स्माइल करती हैं और अपने ब्रदर के फोरहेड पर किस करती हैं और कहती है, तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। यानली के आंखों में आंसू थे। वो अपनी आंसू भरी आंखों से अपनी गोद में लेटे भाई को देख रहे थे, जो सोता हुआ किसी बच्चे से कम नहीं लग रहा था। वहीं हमें दूसरी तरफ जियांग शामिया मैडम यू को देखते हैं और कहते हैं, यू अभी विंग कैसा है? मैडम यू जियांग शामियान को देखकर कहती हैं, वो अभी ठीक है, आखिर कब तक हम उसे ऐसे रखेंगे? आप पैसों का इंतज़ाम क्यों नहीं करते? कहीं ऐसा ना हो हम अपने बच्चे को खो दे। आपको पता है वो हर वक्त कितना दर्द में होता है। जियांग सैमिया मैडम यू की बात सुनकर कहते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें पता है मैं कितना मेहनत करता हूँ, किसके लिए? हमारे बच्चे के लिए, ताकि मैं उसका इलाज करवा सकूँ। आखिर कब तक वो इस दर्द को झेलता रहेगा? आप जल्दी कुछ करते क्यों नहीं? मैं उसे इस दर्द में नहीं देख पाती हूँ। जियांग सैमिया मैडम यू को हक कर लेते हैं और कहते हैं, मैंने कुछ पैसों के इंतज़ाम कर लिए हैं, हम अपने विंग को बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे, उसका इलाज करवाएंगे, देखना वो ठीक हो जाएगा, उसे कुछ नहीं होगा। जियांग सैमियन के पास सुनकर मैडम यू हमें सिर हिलाती है। जियांग सैमियन मैडम यू के आंखों से आंसू पोंछते हुए कहते हैं, अब रोना बंद करो, हमारे आसियान को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब तो हमारे पास पैसे भी हैं, हम अपनी बेटी को इलाज करवाएंगे। मैडम यू सिर हिलाती हैं, हमें सिर हिलाती हैं। अब फ्लैशबैक यहीं खत्म होती है। विंग वो सब सोचकर रो रहा था। वो अपने मॉम डैड को इस वक्त सबसे ज़्यादा मिस कर रहा था। विंग रोते हुए कहता, मम्मा, डैडा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तभी डोर ओपन होने की आवाज़ आती है। विंग एकदम से डर जाता है। वो ब्लैंकेट को टाइटली पकड़ लेता है। वो इस वक्त कांप रहा था। तभी उसकी नज़र जाती है एक शख्स बड़े ही गुस्से में अंदर आ रहा था। वो कोई और नहीं, वांग जी था। उसके फेस पर मार्क्स लगे हुए थे। विंग बस एकटक वांग जी को डरा सामा देख रहा था। वांग जी गुस्से से डोर को लॉक कर देता है। वांग जी के शर्ट पे ब्लड के बूंदे लगे थे। उसके हाथ में गन था। विंग डरा सामा वांग जी को देख रहा था। वांग जी इस वक्त किसी टेबल से कम नहीं लग रहा था। वांग जी विंग के पास आता है और अपनी गन को टेबल पर रखते हुए अपनी शर्ट के बटन को खोलने लगता है। ये देखकर विंग हिल भी नहीं पा रहा था। वो कांपते हुए कहता है, क्या क्या कर रहे हो? क्या
मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे जाने दो। विंग की बात सुनकर वांग जी गुस्से से कहता है, जाने दो? बेबी बॉय, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा तुम यहाँ से नहीं जा सकते? तुम सिर्फ मेरे हो, तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। अब मुझसे दूर जाना बंद करो। ये बोलकर वांग जी एकदम से बेड के ऊपर चढ़ जाता है। वो विंग के ऊपर से ब्लैंकेट को खींच लेता है। विंग वांग जी के सामने निकट था। वो डरा सहमा वांग जी को देख रहा था। वो चिल्ला रहा था कि वांग जी ऐसा ना करे। वांग जी अपनी खतरनाक आईज से विंग को देख रहा था। कहता है, सो हॉट, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारी यही खूबसूरती मुझे पागल कर रही है, बेबी बॉय। ये बोलकर वांग जी विंग के लिप्स को सडनली कैप्चर कर लेता है और उसे किस करने लगता है। विंग वांग जी से दूर होने की कोशिश कर रहा था। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन वो चिल्ला नहीं पा रहा था। वांग जी विंग को किस करते हुए अपनी शर्ट को उतार देता है। वो इस वक्त विंग को छोड़ना नहीं चाहता था। वो पागलों की तरह उसे किस कर रहा था। ऐसे ही किस करते करते वांग जी विंग के पूरे बॉडी पर अपने हाथ को फिराने लगता है। विंग के हाथ वांग जी को रोक रहे थे। इससे वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वांग जी किस को ब्रेक करता है और विंग के नेक को दबाते हुए कहता है, मैंने कहा ना, मुझसे दूर जाना बंद करो। अब तुम्हें मेरे पास और मेरे साथ रहना है। तुम सिर्फ मेरे हो। आई वॉन्ट यू। ये बोलकर वांग जी विंग के हाथों को टाई कर देता है और फिर उसके नीचे झुककर उसके नेक पर किस करने लगता है। वांग जी विंग के साथ जो कुछ भी कर रहा था, विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। विंग डर से कांप रहा था। वो इतना कांप रहा था, वांग जी को फील हो रहा था कि विंग इस वक्त कितना कांप रहा है। वांग जी रुक जाता है और विंग को देखता है। कहता है, क्या हुआ? तुम मुझसे इतना क्यों डर रहे हो? तुम्हें मेरी आदत डाल लेनी चाहिए, बेबी बॉय। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं बस तुम्हें फील करवाना चाहता हूँ। तुम बस मुझे फील करो। ये बोलकर वांग जी विंग के फोरहेड पर किस करता है और उसके बाल को रफ करने लगता है ताकि विंग थोड़ा शांत हो जाए। वांग जी विंग को अपने चेस्ट से लगा लेता है और उसे काम डाउन कराने लगता है। वांग जी विंग के एयर के पास जाकर कहता है, काम डाउन बेबी बॉय। ये बोलकर वांग जी विंग के खूबसूरती को अच्छे से देखने लगता है। विंग अपने आंसू भरी आंखों से वांग जी को देखते हुए कहता है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे आपके पास नहीं रहना, मुझे जाने दो। विंग की बात सुनकर वांग जी एक डेविल स्माइल करता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम यहाँ से जा पाओगे? कभी नहीं। तुम मेरी मर्जी के बिना यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे, बेबी बॉय। ये बोलकर वांग जी विंग के दोनों पैरों को अपनी वेस्ट के अराउंड लपेट लेता है और उसके विंग को देखते हुए कहता है, आई वॉन्ट यू बेबी बॉय। क्या हम शुरू करें? आई एम सॉरी, मुझे बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा। क्या करूं मैं भी? बहुत अर्जेंट था ना, इसलिए मुझे ये सब छोड़कर बीच में ही जाना पड़ा। तो हम वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से मैंने बीच में छोड़ा था। ये बोलकर वांग जी विंग के बिना प्रिपेयर किए विंग के अंदर एंटर हो जाता है। विंग एक जोरदार चीख निकल जाती है। विंग
वांग जी के चेस्ट पर मारने लगता है। वांग जी अब विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। उस रूम में एक बार फिर से विंग की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। अब हमें शाम का वक्त दिखाया जाता है। विंग को अपनी बॉडी पर किसी के गर्म हाथ महसूस हो रहे थे। जब ये विंग को फील होता है, वो अपनी आंखों को खोलकर देखता है तो वो कोई और नहीं वांग जी था। वांग जी को देखकर विंग डर से कांपने लगता है और वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी चीख निकल जाती है। ये देखकर वांग जी कहता है, क्या हुआ बेबी बॉय, लेटे रहो, तुम्हें आराम करनी चाहिए। मुझे लगता है अब तुम ठीक हो। वांग जी को देखकर विंग रोते हुए कहता है, मुझे जाने दो। विंग की बात सुनकर वांग जी गुस्से से विंग को देखता है और कहता है, आखिर तुम मुझसे दूर जाना ही क्यों चाहते हो? मैंने तुमसे कहा ना, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। वांग जी की इतनी कोल्ड वॉइस सुनकर विंग डरने लगता है। यह देखकर वांग जी कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। ये बोलकर वांग जी विंग के करीब आता है और कहता है, इतना भी क्या डरना। ये बोलकर वांग जी विंग के बॉडी पर अपनी फिंगर को फिराने लगता है। वांग जी की ऐसी हरकत से विंग एकदम से डर जाता है। वांग जी विंग को अपने करीब खींच लेता है और उसे किस करने लगता है। वांग जी विंग के ऊपर फिर से आ जाता है और फिर से विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है। विंग वांग जी से छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो खुद को वांग जी से नहीं बचा रहा था। विंग इस वक्त अपने मॉम डैड को याद कर रहा था। वो रोते हुए चिल्लाते हुए कहता, मम्मा डैडा मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ये बोलकर विंग चिल्लाने लगता है। वांग जी विंग की बातों पर ध्यान नहीं देता, वो बस इंटीमेट हो रहा था। विंग की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। वो वांग जी के सामने बैक कर रहा था कि उसे वो छोड़ दे, लेकिन वांग जी विंग पर मर्जी नहीं दिखाता। जब आधे घंटे बीत जाते हैं, विंग अब वांग जी को सह नहीं पाता, वो बीच में ही बेहोश हो जाता है। ये देखकर वांग जी गुस्से से विंग को देखता है। देख उफ, बीच में ही फिर से बेहोश हो गए। नहीं बेबी बॉय, तुम मुझे बीच में नहीं छोड़ सकते, उठो। ये बोलकर वांग जी उसे उठाने लगता है, लेकिन तभी उसके इनोसेंट फेस को देखकर वांग जी एक पल के लिए उसकी खूबसूरती में खो जाता है। वांग जी अपने आप से कहता है, आखिर क्यों क्यों मैं तुम्हारे इन खूबसूरत चेहरे को देखकर मैं खो सा जाता हूँ। क्यों मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तो ऐसा नहीं था। मैंने आज तक ऐसा कभी किसी के साथ नहीं किया। तुम मुझसे बहुत छोटे हो, फिर भी मैं तुम्हारे साथ ये सब क्यों कर रहा हूँ? क्या मैं तुमसे प्यार करता हूँ? वांग जी एकदम से रुक जाता है। वो विंग को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन विंग नहीं उठता। वांग जी विंग के ऊपर से हट जाता है और वो जाकर बात लेता है। विंग को भी बात दिलाता है। बात दिलाने के बाद वो खुद भी कपड़े पहनता है और विंग को भी कपड़े पहनाता है। वांग जी अपनी माँ को फिर से पहन लेता है और विंग को लेकर हॉस्पिटल निकल जाता है, क्योंकि वो विंग को खोना नहीं चाहता था। अगर उसे विंग को जिंदा रखना होगा तो विंग के साथ उसे नरमी से पेश आना होगा। ये सोचकर वांग जी उसे हॉस्पिटल ले जाता है। अब हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग की जब आँख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल बेड पर पाता है। विंग को अपनी लोअर बॉडी में दर्द महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था किसी ने उसकी बॉडी को पूरी तरह से तोड़ दिया हो।
विंग के माउथ पर ऑक्सीजन मास्क लगे हुए थे। ये सब फील करने के बाद विंग उठकर बैठने की कोशिश करता है। तभी उसे एक कोल्ड वॉइस सुनाई देती है, जिसे सुनकर विंग एकदम से डर जाता है। वांग जी विंग के पास बैठकर उसके होश में आने का वेट कर रहा था। जब वो देखता है विंग होश में आ चुका है और वो उठने की कोशिश कर रहा है, वो गुस्से से उसे लेटे रहने को कहता है। वांग जी विंग को देखकर कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम कल रात को बीच में ही बेहोश हो गए थे। मैं नहीं चाहता था तुम्हें कुछ हो, इसलिए मैं तुम्हें लेकर हॉस्पिटल में आया हूँ। अब तुम ठीक हो। वांग जी की बात सुनकर विंग रोते हुए कहता, अब घटिया हो, अब बहुत घटिया हो, मुझे जाने दो, अब बहुत गंदे हो, आपको मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। विंग की बात सुनकर वांग जी गुस्से से विंग को देखकर कहता है, मेरे सामने कोई ऊंची आवाज़ में बात करे ये मुझे पसंद नहीं। ये बोलकर वांग जी विंग के फेस पर अपने फिंगर को फिराने लगता है। विंग टाइटली अपने ब्लैंकेट को पकड़ लेता है। उसे डर लग रहा था। उसे इस आदमी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि ये पर्सन उसे जब से लेकर आया है तब से उसके साथ वो सब कर रहा है। विंग को डरता हुआ देखकर वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, मैं तुम्हें डरूं मत, मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं करूँगा। जब तुम ठीक हो जाओगे तब हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। वांग जी की बात सुनकर विंग डर से अपने आप को ब्लैंकेट में छिपाने लगता है। विंग को ऐसा करते देखकर वांग जी स्माइल करता है और कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने नहीं देखा हो। मैंने सब देख लिया है। आखिर तुम मुझसे खुद को क्यों छुपाना चाहते हो? वांग जी की बात सुनकर विंग के दोनों चिक्स टमाटर की तरह रेड हो जाते हैं। वो कहता है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। आपको मेरे साथ जो कुछ भी करना था कर लिया, पर अब मुझे जाने दो। विंग की बात सुनकर वांग जी अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है। फिर वो अपनी आंखों को खोलता है और विंग को देखते हुए कहता है, कल रात तुम बहुत बुरी कंडीशन में थे, इसलिए मैं तुम्हें लेकर हॉस्पिटल आया था। तब मुझे पता चला तुम बहुत वीक हो, जिस वजह से तुम मुझे झेल नहीं पाए और बीच में ही बेहोश हो गए। पर कोई बात नहीं, मैंने खुद को कंट्रोल किया है। मुझे नहीं पता मैं खुद पर कब तक कंट्रोल रख पाऊँगा। जब तक मैं ना कहूँ तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम सिर्फ मेरे हो और मेरे पास रहोगे। वांग जी की बात सुनकर विंग गुस्से से अपने माउथ पर लगे मास्क को निकाल कर फेंक देता है और उठने की कोशिश करता है। विंग की ऐसी हरकत से वांग जी गुस्से से विंग के जबड़ों को टाइटली पकड़ लेता है और कहता है, मुझे पसंद नहीं कोई मेरे मर्जी के खिलाफ जाए। तुम्हें पता है तुम किसके खिलाफ जा रहे हो? मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश आ रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मैं प्यार से समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहता। एक बात ध्यान से सुनो, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम मेरे पास मेरे साथ रहोगे पूरी लाइफ। मैंने तुम्हें कैद कर लिया है। तो चलिए गाइस, मैं इस स्टोरी को यहीं रोकती हूँ। मैं स्टोरी लॉन्ग नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत शोर शराबा है और रात को मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही हूँ। आई होप आप सब समझोगे। मैं फ्री बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे जब टाइम मिलता है मैं तभी रिकॉर्ड करती हूँ। स्टोरी कैसी